सुनिए एक ऐसे लड़के का कहानी जिसने गरीबी में जन्म लिया और बचपन से कर्ज देखा। बाप ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, जमीन गिरवी रखी, माँ ने अपने जो कंगन थे या जो भी जेवरात थे वो भी बेच दिए। और गरीबी इतनी थी कि कभी कभी खाना नहीं बनता था, कुछ ऐसे ही सूखा खाकर और फिर रह लेते थे। और वही बच्चा जिसके दोस्त कर्जेदार के नाम से कह के चिढ़ाते थे, उसको मजाक उड़ाते थे, उस लड़का का नाम था रजनीश। और जैसी बात है उसके पास किताब खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे, तो पार्ट टाइम में कहीं लेबर का काम कर लेता था। गरीबी इतनी थी कि वो छतरी तक नहीं ले पाता था, अपने दोस्तों के छतरी में छिप के जाता था या फिर कभी कभी भीग के जाया करता था। उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ ले और अच्छा बड़ा आदमी बन, अमीर आदमी बन। लेकिन रजनीश को पता था कि ये लेबर का काम करके सिर्फ घर का चूल्हा ही जल सकता है। एक दिन अचानक उसके पिता को हार्ट अटैक आता है, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिर उनका इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो जो भी जमीन था, जो भी बचे हुए थे, सब कुछ बेच दिया रजनीश ने। रजनीश जो था बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी अपने पिता को नहीं बचा पाया। और उसकी माँ उसको सीने से लगाती है, बोलती है बेटा तू कभी कर्ज में मत मरना, तुझे अपने पिता की सपना को पूरा करना ही होगा, तुझे अमीर बनना होगा। और ये शब्द रजनीश के दिल में आग की तरह जल गया। उसके गांव के लोग, उसके दोस्त ताना मारते थे कि बाप को तो ऐसे कर्ज में मार दिया। रजनीश ये सब सुनने के बाद वो इस गांव को छोड़ने का प्लान बना लेता है और शहर में जाकर और वहां पे कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे उधार किराया टिकट लेके और शहर निकल जाता है। पहले तो वो स्टेशनों पर रुकता है, फिर किसी होटल में बर्तन मांजने का काम करता है, फिर कहीं, फिर जैसे पैसा आता है दिन को काम करता था और रात को पढ़ाई करता था। कॉलेज में, कोचिंग में, कैसे कैसे करके वो पढ़ाई स्टार्ट किया, पढ़ाई को छोड़ा नहीं था। वो दिन में लोगों का जूठे बर्तन मांजता था होटलों में और रात को पढ़ाई करता था, रात को जगता था, सुबह ट्यूशन जाता था और ये सब चलते रहता है। और अब रजनीश को एक सरकारी बैंक में चपरासी की नौकरी मिलती है। रजनीश ने इसे अपने पहला सीढ़ी की तरह देखा, जहाँ पे बहुत से लोग पूरी जिंदगी एक ही नौकरी में बिता देते हैं। रजनीश ने इसे अपना सीढ़ी बनाया, पहले चपरासी की नौकरी किया कुछ दिनों तक। और रजनीश थोड़ा पढ़ा लिखा टैलेंट भी था, तो उसको कई बड़े अफसर उसको कुछ कागज या फिर इधर उधर जाने आने के लिए काम भी दे देते थे। तो रजनीश देखता है कि कई कई ऐसे बड़े अफसर जो कि पैसा 10, 5, 20 हजार छोटे छोटे अमाउंट घोटाला कर जाते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। रजनीश इन सब पे नजर रख रहा था। वो बैंक मैनेजर की हरकत को देखता है कि कैसे किसी को लोन दिलाकर और लाखों रुपए अपने जेब में रख लेते हैं, कैसे फर्जीवाड़ा, वो सब देख रहा था। ठीक है, बैंक सिस्टम को कैसे चूना लगा देती है और गरीब लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। रजनीश देखता गया और सब कुछ नोट करता गया, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ रखा जा रहा है, लॉकर की चाबी किसके हाथ में है और फिर बैंक के जो पेपर होते हैं, कागजात, वो कहाँ पे रखे रहे। और अब रजनीश को सब कुछ पता चल गया था कि कैसे पुराने पेपर गायब किए जाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को मिस किया जाता है और कैसे सिस्टम को चूना लगाया जाता है। और ये नौकरी कर रहा था लेकिन पढ़ाई जारी था इसका, तो उसका एक दिन प्रमोशन होता है और अब वो क्लर्क बन जाता है और ट्रांजैक्शन सेक्शन में बैठता है, जहाँ पे करोड़ों रुपए का खेल चलता था। रजनीश ये भी देखता था कि बैंक के एक बड़े अफसर कैसे एक अमीर आदमी का लोन माफ करवा देते हैं, जबकि वही कोई गरीब लोन लेता है तो फिर उसकी जमीन या फिर उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। और पहले से ये पूरा सिस्टम देख कर रजनीश के अंदर आग लगी हुई थी और उसको एक तो अमीर बनने का, बड़ा बनने का सपना भी था। और अब रजनीश की माँ गाँव में बूढ़ी हो चुकी थी और उनको हेल्थ खराब हो चुका था, तो अब थोड़ा बहुत पैसा भी लगता था बार बार उनके इलाज के लिए। तो अब रजनीश ने एक पहला गेम खेला। रजनीश ने पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, 5,000 रुपये, एक गलत फर्जी ट्रांजैक्शन लगाया और फिर 5,000 रुपये मार लिया। ठीक है, किसी को पता नहीं चला। फिर कुछ दिन गैप लेता है, ब्रेक लेता है और ये 5,000 का अमाउंट जो रजनीश फर्जी तरह से किया था और ये 5,000 का अमाउंट जो रजनीश फर्जी तरीके से निकाला था, वो तो सिर्फ एक प्लान था, वो तो एक देखने की कोशिश थी कि क्या हो क्या रहा है सिस्टम में। उसका प्लान तो बहुत बड़ा था लेकिन फिर भी रजनीश को डाउट होती है। उसको लगा कि इस सिस्टम को कोई पढ़ सकता है शायद, तो उसने अगले मंथ 50,000 यानी 50,000 रुपये निकालता है। ठीक है, और ये भी बात किसी को पता नहीं चलती। उसके बाद ऐसे ही गैप करके कभी 1 लाख, कभी 2 लाख रुपया निकालता रहा। और रजनीश के ऊपर के जो अफसर थे, जो मैनेजर थे, उनके नज़र में रजनीश खुद को ऐसा दिखाता था कि वो बहुत अच्छा आदमी है और बहुत नेक आदमी है। और वैसे भी रजनीश कितना ट्रांजैक्शन किया और कितना सिग्नेचर किया ये मैनेजर देखते नहीं थे। तो रघु को एक दिन खुद पे गुस्सा आता है और सोचता है कि क्या ये छोटा छोटा गेम खेल रहा हूँ, कोई बड़ा प्लान बनाते हैं। उसने आखिरी बार ऐसा प्लान बनाया और ऐसा गेम खेलने की कोशिश किया जो कि उसको लगा कि अब शायद कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और उसने ठान लिया कि वो राजा बन के ही रहेगा। और उसने पूरे सिस्टम को देख लिया, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को देख लिया कि यहाँ से कोई करोड़ों रुपए लेके भाग जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, बाद में सब भूल जाते हैं। और उसने जो भी बैंक में कमजोरी थी वो सब नस पकड़ लिया था, कौन से लॉकर में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, कब भीड़ कम होती है, कब क्या होता है। और उसने बैंक की हर कमजोरी को अंदर से पकड़ लिया था, समझ गया था कि बैंक में क्या सिस्टम में क्या करप्शन है, क्या कमजोरी है। और उसको ये भी पता चल गया था कौन से लॉकर में कितने ज्यादा पैसे रहते हैं और कौन से लॉकर में कम पैसे रखते हैं और कब कितनी भीड़ होती है, कब कौन आता है कौन जाता है और पूरी सिस्टम क्या लापरवाही चल रही है, सब कुछ उसको पता चल गया था। सिक्योरिटी गार्ड कब नाश्ता करने जाता है, अलमारी की जो 2 चाबी है, 3 चाबी है, वो तीनों चाबी अलग अलग कहाँ पे रखे रहते हैं और किसके पास रहते हैं। तो उसने देखा कि एक चाबी तो हमेशा रखा रहता था एक सीक्रेट जगह पे और 2 चाबी थे जो 2 बड़े अफसर लिए रहते थे।
और कौन सी फाइल गायब कर दी जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसको पता चल गया था अंदर से। दिसंबर का महीना था, ठंड चल रहा था, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ ही घर ले जाने को बोला कि चलो मैं तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को कुछ खिलाया, कुछ झांसा दिया, उसको बेहोश करके और उसका चाबी ले लिया और उसके घर पे ये कह के बोल दिया कि इनका तबीयत थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं। और उसी रात को रजनीश बैंक के अंदर एंट्री करता है, बैग में जो भी कैश पैसे होते हैं भर लेता है और करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन कर देता है अपने रॉन्ग अदर अकाउंट पे। कई अकाउंट ऐसे होते हैं जो कि विदेश में, जो कि पहले से ही रजनीश खुलवा के रखा था कि मैं जब पैसा जो चोरी करूंगा तो फिर कहाँ कहाँ रखूंगा कौन से पैसा और कहाँ कितना ट्रांजैक्शन करूंगा, ताकि किसी को पता ना चले और सिस्टम को खोजने में, सिस्टम को पता करने में सालों साल लग जाए। तब तक रजनीश अपना आइडेंटिटी या सब कुछ बदल चुका होगा। रजनीश सिर्फ चोरी नहीं किया, बैंक में जो बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं सबको जला दिया, जो कंप्यूटर्स में जो भी ट्रांजैक्शन दिखते हैं सबको डिलीट कर दिया, लॉग आउट कर दिया, हर कंप्यूटर को एकदम पूरा वेस्ट करके निकला वहाँ। और अब रजनीश पूरे तरीके से पहले से प्लान बना के रखा था कि फर्जी पासपोर्ट और वहाँ से दुबई निकल लेता है अपने माँ को लेकर। रजनीश अमीर तो बन जाता है, उसका माँ का सपना भी पूरा हो जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये अमीरी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। उसने धीरे धीरे पैसों को खर्च करना शुरू किया और अपना भेष बदल लिया। उसने धीरे धीरे पैसों को खर्च करना शुरू कर दिया, अपना भेष बदल के शराब, मौज मस्ती, पार्टी करने लगा। ऐसे ऐसे जगह पे घूमना शुरू कर दिया, यूके, न्यूयॉर्क, यानी पैसे को खर्चा करना शुरू कर दिया। ऐसा खाना खाया जैसा कि कभी पहले जिंदगी में नहीं खाया था। और ऐसा करते करते रजनीश ने 5 साल तक दुनिया के मजे लूटे, फ्लैट लिया, बड़ी शहर में बड़ी गाड़ी लिया, कभी कसिनो गया और ऐसे करते करते उसका पैसा अब खत्म होना शुरू हो गया। उसे लगा था कि ये करोड़ों रुपए हैं और इतना रुपया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में ही खर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब खर्च करने पे आ गया तो बहुत कम पैसे बचे उसके पास। एक रात उसने बहुत ज्यादा शराब पी के उसी होटल में बैठा था और वहां पे एक ऑफिसर बैठा था जो कि इंडिया से इंटरपोल के साथ आया था और ये टिप कोई इंडिया का मुखबिर ने दिया था। रात को 3 बजे पुलिस पहुंचती है और घर का दरवाजा तोड़ती है और फिर रजनीश को हथकड़ी लगाती है। रजनीश कहता है कि मुझे यहीं गोली मार दो लेकिन इंडिया मत लेके जाओ। लेकिन अब उसको इंडिया लाया गया और पूरी मीडिया में फैल गई कि बैंक का सबसे बड़ा लुटेरा रजनीश। माँ भी मर चुकी थी विदेश में और बाप पहले ही मर गया था। गांव वाले जो थे, पहले के दोस्त थे, वो बोले कि देखो बाप कर्ज में मर गया और इलाज कराने के पैसे नहीं थे और बेटा इतना बड़ा चोरी करके और फंस गया। कोर्ट में केस चलता रहा। उसने बोला कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे सिस्टम ने चोर बना दिया है। बोलता है कि जज साहब बहुत बड़ी मजबूरी थी, बाप का कर्जा नहीं होता, बाप का लोन अगर किसी ने माफ करवा दिया होता तो आज मैं इस कटघरे में खड़ा नहीं होता, आज मैं जेल की सलाखों के अंदर नहीं होता। लेकिन उसके इमोशन भरी बातों में जज नहीं आने वाले थे और जज 20 साल की सजा सुना देते हैं और वो जेल में चला जाता है। और जाते वक्त फिर भी बोलता है कि मैंने चोरी तो किया हूँ लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, सिस्टम ने मुझे गलत बना दिया, सिस्टम ने मुझे अंधा बना दिया था। जेल की कोठरी में अब हर रात वो अपनी माँ को याद करता था और वो सोचता था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन ऐसे ही अचानक रजनीश के दिमाग में एक ख्याल आता है और कहानी यहीं से पलट जाती है और कहानी यहीं से शुरू होती है। असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है और रजनीश सोचता है कि जब बैंक में इतना करप्शन है, सिस्टम में इतना करप्शन चल रहा है, इतना लापरवाही चल रही है, तो फिर जेल में भी क्यों नहीं चल रही होगी। उसे ये सारी बात पता थी कि जेल के अधिकारी कैसे बिकते हैं और जेल में क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है और जेल में रहकर ही क्या करवा सकता है कोई, वो सब उसको पता था। और जैसे तैसे वो जेलर से बोलता है कि मुझे कोई बड़े अफसर से मिला, मेरी मीटिंग करा किसी बड़े अफसर से, और बड़े अफसर को बताता है कि मैं इतना का फ्रॉड किया था, करोड़ों रुपए का, और वो सब मैं रखा हूँ एक जगह छिपाकर या कुछ और बड़ा प्लान करना है, और ये सब बताता है। और अफसर कैसे भी करके वहां से जेल से निकलता है और पुलिस भी साथ देती है उसकी, और उसके बाद आके मोस्ट वांटेड बनता है और उसके बाद बहुत बड़ा गेम करता है। और रजनीश अगली बार क्या करता है और कितना बड़ा प्लान बनाता है, और ये जानने के लिए अगर आप लोग कमेंट करते हो तो फिर इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जो